बहुत ज़रूरी है। वी ऑल आर डॉक्टर्स बाय द एंड ऑफ द डे, राइट? चाहे एमबीबीएस करा, आगे एमडी करना है, डीएम करना है, मैं चाहे प्राइवेट से करूँ, सरकारी से करूँ, 1.5 करोड़ की सीट से करूँ, जैसे मर्ज़ी करूँ। लेकिन मेरी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है, उसी से हमेशा कहते थे अगर देखो अगर ये बात सच है मतलब तुम्हें अगर नॉलेज नहीं है ना, तो कोई कुत्ता नहीं पूछने वाला बात। तो एक एजुकेटेड को रिलीजियसली फॉलो करो, सारे अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस कंफ्यूज नहीं। फर्स्ट या सेकंड ईयर एफएमजी है तो यही बोलूँगा कि भाई प्लीज़ किताब उठा लो, प्लीज़ किताब उठा लो, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, ग्रेस गाइडेंस में सारे नंबर पंचर मैं करता था, सारे सीएसएफ में, सारी इंट्यूशन में, क्योंकि मैं ही बैठा था पागल, मैं ही पागल था जो बस ऐसे भूत तरह घूमता रहता था, मुझे काम तो मुझे काम, मैं दारू पीऊँगा और आराम से मेरी ज़िंदगी हो गया। बहुत चीप है, 4.5 करोड़ से स्टार्ट हो, कोई भी तो कुत्ता भी ले सकता है, मैं चला डिस्कवरिंग लाइफ, दैट्स ऑल आई थिंक। मैं इसमें कुछ अपने आप को 30 मार्क सीखना है भगवान के लिए, तो ये सीखे कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं। और क्योंकि जब आपको ये जीना आ जाएगा तो आप भागना बंद करो। तो देखो ब्रदर अपना-अपना नज़रिया है, फेमस क्या होता है, रिच क्या होता है, पुअर क्या होता है। मैं तो ये बोलूँगा ये सब छोड़-छाड़ देना, एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड पॉजिटिव। बाकी एक बात ये है, बड़ी अच्छी कहावत है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ो। 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार। ये बोलूँगा कि अब हम किससे कम नहीं है। मतलब पहली बात तो ये कि एफएमजी ये ना सोचे, अरे मैं तो फॉरेन से आया हूँ, अरे मुझे तो आता नहीं है, अरे मैं तो गवर्नमेंट से नहीं पढ़ा। मैंने अपनी एमबीबीएस और अपनी एमडी दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल में दबा के पैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एफएमजी फार्मूला एपिसोड 1। और इसके पहले आपने हमारा एपिसोड बहुत लाइक किया जो था द एफएमजी गॉट लेटेंट्स। और आज हमारे साथ है टॉप फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक्स डॉक्टर आनंद सर, जिनके इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर है। और सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर आनंद है, आई एम एमडी पीडियाट्रिक्स एंड हाँ इंस्टाग्राम में थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं एंड बस पढ़ा रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आई एम अ पीडियाट्रिशियन, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल एंड आई हैव माई प्रैक्टिस एंड एट द सेम टाइम आई टीच द स्टूडेंट्स जो लोग एफएमजी और एमडी और डीएम के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। जी सर। और सर ये जैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई सर? जैसे हम लोग बिल्कुल जाते हैं स्टार्टिंग पे कि आपने पीडिया ही क्यों लिया? आप ले सकते थे पैथो, फार्मा, लाइक और भी अदर ब्रांचेस। राइट। सो बेसिकली क्या होता है कि डेफिनेटली सपने तो हर किसी के अलग अलग होते हैं। किसी को रेडियोलॉजिस्ट बनना है, किसी को गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, लेकिन मेरे पास मेडिसिन और पीडिया के 2 ऑप्शन ही थे। और मैंने अपने सारे सीनियर से, जैसे हम सब लोग जो कोई ब्रांच लेते हैं तो अपने सीनियर से डिस्कस करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि पीडियाट्रिक्स नंबर 1 एक एंड ब्रांच है, तो अगर आपने एमडी कर लिया पीडियाट्रिक्स में तो आपको डीएम या कुछ बड़ा सा करने का इतना ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अगर आप कोई और चीज़ करते हैं, एमएस सर्जरी या एमडी मेडिसिन, तो आपको नेचुरली एंडोक्राइन या नेफ्रो, यूरो, डायबिटोलॉजिस्ट ऐसे आपको सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कि पीडियाट्रिक्स एक बेटर ब्रांच है। अच्छा सर, एक थोड़ा सा अब देखते हैं कि आपने जैसे पीडियाट्रिशियन तो ले लिया, उसके बाद आपको कोई कुछ ऐसा रिग्रेट फील हुआ कि मैं वो भी कर सकता था, मेरे पास इतनी नॉलेज है, मतलब एक होता है कि मैं और लेवल को इनहेंस कर सकता था, कि आप इस चीज पे आप स्टेबल हैं, आपको लगता है कि नहीं ये तो मेरे लिए बेस्ट है। और सर ये भी एक्चुअली है कि पीडिया वाले बच्चों से प्यार ही करते हैं तभी वो पीडिया लेते हैं, जैसे एक होता है ना मिथ सर। जी, बिल्कुल सही बात है। नहीं, पहली बात तो ये कि डेफ़िनेटली मैं तो हमेशा यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि फ़ॉलो योर पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ को पसंद करें बेसिकली। सब चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, 5 उँगलियाँ एक समान नहीं होती। ऐसा नहीं कि मुझे बचपन से ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना था, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप कोई ब्रांच लें तो उसको बिल्कुल होल हार्टेडली एक्सेप्ट करें। जब आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको अपने आप उसमें खूबियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं और खामियाँ कम नज़र आती हैं। तो इसलिए मैंने पीडियाट्रिक्स को जब अपनाया तो मैंने बोला अब यही है, एमडी एक बहुत बड़ा दर्जा है जो सारी उम्र एक टैगलाइन मेरे साथ रहेगा। तो मैं बहुत उदास होकर भी ज़िंदगी जी सकता हूँ और बहुत खुश होकर भी जी सकता हूँ कि हाउ कैन आई डू माई बेस्ट। और रही बात जैसे कि आपने बोला कोई रिग्रेट तो नहीं होता या ऐसा कुछ, मतलब रिग्रेट नहीं होता, लेकिन हम अगर इंस्पिरेशन या और मेहनत की बात करें तो कभी-कभी मेरा मन करता है कि मैं 18 या 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूँ। क्योंकि जब लोग पढ़ते हैं और हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारा फीडबैक मिलता है दैट व्हाई डोंट यू ट्राई एनाटॉमी, व्हाई डोंट यू ट्राई एनीथिंग एल्स, बिकॉज़ मेडिसिन, पीडिया बहुत चीज़ बेसिक से इंटरलिंक बहुत ज़्यादा है। तो यही एक छोटा सा रिग्रेट तो नहीं, लेकिन आई वुड से कि एक बेटरमेंट हो सकता है। और सर एक चीज ये बताइए सर कि पीडिया में रियली में पैसा है कि मतलब टॉप लोग ही कमा सकते हैं पैसा, ऐसा सीन है? सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। यस सर। पैसा किसमें बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं। पैसा तो एक एमबीबीएस वाला भी 3 से 4 लाख बहुत आराम से कमा सकता है। मतलब मैं यही नहीं बोलूँगा यार कि तुम, मेरे फ्रेंड्स हैं, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था मैंने, तब मैंने जेआरशिप जॉइन की थी। मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल एक है पंजाबी बाग में, आई वाज़ अ जूनियर रेज़िडेंट 1.5 साल तक। तो मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स थे यार, वो 3 से 4 लाख तो वो तभी कमा रहे थे। मॉर्निंग शिफ्ट वहाँ कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट वहाँ कर रहे हैं, वीकेंड पे एक आईसीयू ड्यूटी कर रहे हैं। हज़ारों रुपए मिलते हैं एक अच्छी खासी आईसीयू ड्यूटी करने के लिए। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के बहुत ज़रिए हैं, उसके लिए आपको स्पेशली एमडी होने की तो ज़रूरत भी नहीं है।
पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात ये है कि मतलब आई वुड स्टिल अगेन से यार कि अपने पैशन या अपने जो पसंद है ना, उस पे आप फ़ोकस करें। पैसा कमाने के साधन तो अपने आप हो जाएँगे। रही बात पीडियाट्रिशियन की, सर्जरी की, मेडिसिन की, सब जगह पैसा है, बस नज़रिया होना चाहिए। जैसे सर आप तो पेशेंट वगैरह भी देखते हैं, क्लासेस भी करवाते हैं बच्चों के लिए, प्लस आपके देखे हैं कि आप कंटेंट क्रिएशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हर चीज़ को स्टेबल कर लेते हैं। आप इतना सब मैनेज कैसे करते हैं? मतलब आपकी लाइफ इतनी कैसे मैनेजेबल हो जाती है? बहुत टाइम है, मैं वेला रहता हूँ, मुझे कुछ जॉब मैं 24 घंटे वेला रहता हूँ, कुछ काम नहीं है मुझे। एक बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं कि टुडे इज़ वेकेशन बिकॉज़ आई लव माय ऑक्यूपेशन। तो एक मैंने कहीं ऐसे ओह! हिलता-डुलता गाना सुना था कहीं, टुडे इज़ वेकेशन बिकॉज़ आई लव माय ऑक्यूपेशन। तो जब जैसे कि सिंपल सा है कि मुझे पढ़ाना भगवान की मेहर है कि मुझे लगता है कि मैं कोई टफ टॉपिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कुछ भी ऐसा हैवी पढ़ूँ तो मैं उन्हें सिंपल शब्दों में जो है शेयर कर सकता हूँ। तो मतलब इतनी सी मेहर है तो मतलब तो मुझे ना स्ट्रेस नहीं होता, अरे मुझे काम करना है, मैं थकूँ, मैं फ्री कब होऊँगा, समझ रहे हो आप? तो वो सीन ही हुँ। नहीं है। क्योंकि वो सीन ही नहीं है तो फिर इसलिए मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, मैं खुश भी हूँ, मेरे पास टाइम भी है, मैं जिम भी जाता हूँ, मैं डांस क्लासेस भी करता हूँ। गर्मी में मैंने 6 मंथ्स मैंने स्विमिंग जॉइन किया तो बहुत टाइम है। तभी मैं 100 बात की एक बात ये है कि डू समथिंग व्हिच यू लाइक एंड वन्स यू एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग मेक्स सेंस आपको बहुत टाइम मिलता है उसके बाद। हुँ। सर ये बताइए, आप तो सर स्पॉटिफ़ाई पे भी आपने डाल दिया है अपना। लोग गाना सुनते हैं, लेकिन आपने बोला कि रात को सोते वक़्त हमारा पीडिया का लाइक येलो फीवर या कोई भी एक टॉपिक उठा लो और सुनते हुए आराम से सो जाना। मतलब ये आइडिया कैसे आ रहा है कि हर फील्ड में जाना है हमें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ना हम ना टॉपर्स के इंटरव्यूज़ लेते हैं, एम्स टॉपर, निमांस टॉपर, जिपमर टॉपर। तो एक टॉपर बच्चे ने मुझे बताया था कि सर मैं सोने से पहले ना अपने ही शब्दों में एक टॉपिक को ना रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है रिवाइज़ कैसे करें, रिटेन हाँ। कैसे करें? सर सब कुछ पढ़ रखा है, मैं भूल जाता हूँ। तो वो टॉपर ने मुझे बोला मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ ना तो उसको मैं अपनी ही आवाज़ में ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरे पास ऐसे 20 टॉपिक के 20 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। तो सोने से पहले जब हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, बस इंस्टाग्राम पे ऐसे-ऐसे स्क्रॉल कर रहे होते हैं और सुबह उठ के भी वॉशरूम जाके फिर मैं पढ़ने बैठूँगा, तो वो जो 15-20 मिनट रात के और 15-20 मिनट सुबह के हैं, वो टॉपर ने मुझे आइडिया दिया था कि सर मैं अपने ही ऑडियो नोट्स को कहानी की तरह ऐसे सुनते-सुनते सो जाता हूँ। तब मुझे क्या पता लगा कि भाई स्पॉटिफ़ाई या ऐसा कुछ क्यों ना बनाया जाए कि मैं और अपनी हाँ। क्लासेस में यही बोलता हूँ आप बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप 1 यस टॉपिक सर। पर डे अगर रिवाइज़ करें 30 डेज़ 30 ऑडियोज़ मतलब किताब खत्म हो सकती है अच्छी तरह। तो वही बात आ गई ना हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। तो ये स्मार्ट अप्रोच जो है टेक्नोलॉजी का जो इतना बड़ा बून हमको मिला है, तो मुझे लगता है कि उसको बहुत पॉजिटिवली अगर इस्तेमाल करें तो इतना बुरा भी नहीं है। अब थोड़ा सर हम लोग एकेडमिक की तरफ बढ़ते हैं कि मान लीजिए जैसे हम एफएमजीस हैं, एफएमजी बहुत सारे हैं। अब तो इंडिया में एक ट्रेंड सा हो गया कि एफएमजी जैसे हर कोई जान रहा है कि एफएमजी होते हैं। तो हाँ। सर कैसे अप्रोच किया जाए पीडियाट्रिक को? क्योंकि काफ़ी होता है कि कुछ कुछ लोग लाइटली ले लेते हैं इस सब्जेक्ट को और बाद में नहीं, नहीं दिक्कत ऐसा होती है कुछ एग्ज़ाम नहीं में। है। बहुत ईज़ी है एफएमजी फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही बोलूँगा जो सारे एफएमजी स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैं खुद मतलब आई हैव वर्क्ड इन हिंदूरा हॉस्पिटल तो वहाँ पे हमारा सारे जो बैच आते हैं वो एफएमजीज़ का ही आता है। तो भर-भर के सारे इंटर्न्स और जेआर्स हमारे एफएमजी ही हैं। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। मतलब पहली बात तो ये कि एफएमजी ये ना सोचे, अरे मैं तो फ़ॉरेन से आया हूँ, अरे मुझे तो आता नहीं है, अरे मैं तो गवर्नमेंट से नहीं पढ़ा। मैंने अपनी एमबीबीएस और अपनी एमडी दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल में दबा के पैसे खर्च करके किया है और देखो आज मैं कहाँ पे हूँ। तो इसलिए मैं एक जीता-जागता एग्ज़ाम्पल हूँ जो कह सकता है कि सिर्फ़ सरकारी के बच्चे ही अच्छे नहीं होते, प्राइवेट कॉर्पोरेशन हुँ। के अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल के बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप विश्वास और भरोसा अपने आप पे बहुत ज़्यादा रखें। दूसरी बात ये कि वही बात है यार मैं तो जैसे मेहनत है ना नथिंग कम्स ईज़ी यू हैव टू वर्क हार्ड। तो किताबों को पढ़ें, टाइमली अपना सिलेबस कवर करें। मेरे बहुत सारे जूनियर्स जो फ़ॉरेन बैठे हैं, दे कीप टॉकिंग टू मी सर मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। बेसिकली पढ़ाई को थोड़ा-सा सीरियसली लें क्योंकि एंड में बहुत सारा सिलेबस एक साथ हो नहीं पाता, फिर हम हताश हो जाते हैं। हुँ। बात सही है सर। सर आपके हिसाब से कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए? मतलब एक एक ईज़ी फ़ॉर्मूला क्या होना चाहिए कि हाँ, इस सब्जेक्ट को मैंने उठाया, ये पहले ये पढ़ा, फिर बेस भी क्लियर हो गया, ज़्यादा झंझट भी और नहीं सर है इस तरीके से? पीडिया को स्टार्ट करने से पहले कोई ऐसा सब्जेक्ट जो हम पहले कंप्लीट करके फिर शुरू करें? बिल्कुल, तो 100 बात की एक बात ये है, बड़ी अच्छी सी कहावत है, मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूँ, 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ो।
10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ो। ये मैंने 50,000 बार अपनी क्लासेस में कहा है। नहीं, टीएनडी तो उस मैम का अच्छा है, वो ऑनलाइन वीडियोज़ तो यूट्यूब पे उस सर के अच्छे हैं। नहीं, मेरे सीनियर ने मेरे को 5 पीडीएफ फ्री में ₹100 में गौतम नगर में पीडीएफ मिलती है, मेरे पास तो 4-4 क्लासेस का पीडीएफ है। लोग मेरे मुँह पे कहते हैं कि सर ये भी है, आप बताओ पढ़ना क्या? मैं पढ़ता हूँ करके। तो मैं यही बोलता हूँ, आप प्लीज़ एक तो इतना सारा ना फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट ना करें। आप एक एजुकेटर को रिलीजियसली फ़ॉलो करें। मैं सिंपल सा एक फंडा ये है, नहीं वो टीएनडी वहाँ वो यहाँ मतलब मैं एंड में मुँह के बल गिरोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बात तो सही। प्लीज़ मतलब आप कोई भी सारी ऐप्स अच्छी हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन कोई बुरा नहीं होता, भगवान सब देख रहा है। मतलब सब अच्छा पढ़ाते हैं, बुरा कोई नहीं होता, मेरा कनेक्ट होना चाहिए। इफ आई एम कनेक्टिंग वेल विद द एजुकेटर बस बात खत्म। वो वाला पैकेज ले लो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पर 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ो। 10 और बार दूसरी पढ़ो। बात ये जो आपने बोला कि पीडियाट्रिक्स पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पीडियाट्रिक्स बहुत वंडरफुल और बहुत सोफिस्टिकेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन लकीली पीडियाट्रिक्स जो है मेडिसिन को भी टच करती है, बिकॉज़ ब्रोंकियल यस सर। अस्थमा, निमोनिया, फेलियर, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, यू नेम इट, ऑल द टॉपिक्स आर हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, मतलब हमारे एमबीबीएस टाइम में मेडिसिन पढ़ के जाते थे। पीड्स तो एक यस सर। बहुत संक्षिप्त है, माइलस्टोन्स हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग और वैक्सीन्स भी कम्युनिटी मेडिसिन और गायनी को टच करता है। तो लकीली पीडिया ऐसा नहीं है कि अरे पीडिया पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा टॉप रैंक लाना चाहते हैं, तो सिंपल सी ओपी घई की किताब है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है उसमें, आप एटलीस्ट उस किताब को जो है अपनी रेज़िडेंसी में अपनी मतलब एमबीबीएस टाइम में पढ़ना शुरू कर दें बस, और कुछ नहीं। जैसे सर हम लोग का अब्रॉड का ये माहौल होता है कि हम लोग का टोटल मैं बताऊं, जैसे हम लोग ओस स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, 4th ईयर है हम लोग का सर। और हमारा ये माहौल होता है कि सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड, जैसे एक टॉपिक आ गया सीबीएस 3rd ईयर में, तो सीएनएस पढ़ाएंगे 4th ईयर में एक अलग पूरा सब्जेक्ट बना के। तो ऐसे चलता है, मतलब इंडिया में तो सर जैसे हम लोग जानते हैं पूरा एक साथ ही दे देते हैं सिलेबस में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये देखो हर उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी। अब हम फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी अपनी जगह है। तो जैसे अगर वही ना बहुत ही अच्छा तरीका कैसे पढ़ने का बो सोचो कि आयरन डेफ़िशिएंसी एनीमिया है। अब आयरन डेफ़िशिएंसी एनीमिया 5 सब्जेक्ट कवर करता है। वो पीडियाट्रिक्स में भी है, वो मेडिसिन में भी है, माइक्रोबायो में भी है, पैथो में भी है, समझ पैथो रहे हो में आप? भी है तो मतलब लिटरली मतलब जो मेरे अगेन जो मैं टॉपर्स का इंटरव्यू लेता हूँ, वो जो सच में बहुत अच्छे रैंक होल्डर्स हैं, वो यही बोलते हैं कि एक सिंपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लिया, तो मैंने उसका माइक्रोबायो से पैथो से लेके मेडिसिन और पीडिया कवर किया। मतलब वो टॉपिक भी जब मैंने एक बार तमीज़ से पढ़ा, चाहे अपने नोट्स बनाए, तो मैंने 4 सब्जेक्ट के टॉपिक कवर किए, और ये होता है एक समझ। मतलब वरना पीडिया का अलग, मेडिसिन का अलग, पैथो का अलग। तो यही तो स्मार्ट अप्रोच है, हार्ड वर्क देखो किससे मैं हमेशा एक क्लास में कहता हूँ कि सेम सिलेबस है, सेम टीचर है, कोई टॉपर बन जाता है, यूट्यूब पे इंटरव्यू करता है, एआईआर रैंक 1, एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट 226 मार्क्स, और एक मुझे सेम मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, सर मेरे 149 आए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने आपके सारे लेक्चर अटेंड किए थे। आप समझ रहे हैं? मतलब सेम सिलेबस है, लिटरली सेम सिलेबस है, कैसे कोई टॉप रैंक ला सकता है और कैसे कोई फेल हो सकता है? मतलब द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। स्मार्ट थोड़ा-सा वर्क स्मार्ट है सर। अप्रोच, हाँ, थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क, जैसे कि एक ही एजुकेटर को फॉलो करें, जैसे कि 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ें, 10 बार बार-बार, पढ़ो। बार-बार रिवाइज़ करें। बहुत सिंपल सा ही है लॉजिक, इतना कोई फंडा हाई-फाई नहीं है। तो यही है सिंपल सा। सर एक चीज आप ये बताइए सर, जैसे सारे एजुकेटर कोई सेरिबेलम में है, कोई मैरो में है, कोई प्रेप में है, अब एक बंदा हर प्लेटफॉर्म को तो परचेज कर नहीं सकता है। जैसे आप सर, आप बेस्ट फैकल्टी हो पीडिया की, लेकिन आप सेरिबेलम में हो और उस बंदे ने मैरो लिया हुआ है, तो ये भी एक सर प्रॉब्लम तो है उस बच्चे के लिए ना सर। नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रदर। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो यही बोलता हूँ एज़ अ स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे क्लिक क्या हो रहा है? मुझे अच्छा क्या लग रहा है? मुझे ये अच्छा लग रहा है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऑफलाइन, ऑनलाइन, मुझे क्या अच्छा लग रहा है? इफ आई एम कनेक्टिंग वेल टू समवन, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, यू टेक इट, व्हाटएवर यू वांट टू टेक इट। नहीं, उस फैकल्टी तो वो अच्छा है, वो फैकल्टी वहाँ अच्छा है। मैंने कहा पाँचों उँगलियाँ एक समान तो नहीं होती ना। तो यस पाँचों उँगलियाँ तो एक समान नहीं होती, हमारा जीवन भी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि परफेक्ट फादर, परफेक्ट मदर, परफेक्ट ब्रदर, परफेक्ट बेस्ट फ्रेंड, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा जहाँ तुम्हारा एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब आपके दिमाग को नहीं पता ना, अपने अपने इंस्टिंक्ट, अपनी गट फीलिंग से बात करिए। कभी-कभी दिमाग को
एमसीक्यू ना पता हो ना, गट फीलिंग कहती है, मुझे लग रहा है शायद आंसर बी करेक्ट है। तो ऐसे ही मैं यस बोलता सर। हूँ, तुम्हें हुँ, 50 ऐप हाँ, है, अपनी गट फीलिंग से पूछो, मुझे लगता है हाँ। शायद सेरिबेलम से मेरा काम हो सकता है, मुझे लगता है शायद मेरा ऑफलाइन क्लास से हो सकता है, समझ रहे हो? तो मैं बिल्कुल खुला हुँ, छोड़ के उनको, मतलब सूर इतने हज़ारों कॉल्स, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, यही बोलता हूँ, जहाँ तुम्हारा दिल लगे ना उसको छू लो और उसको फिर पत्थर की लकीर की तरह मतलब वो करो। देखो हमारा बहुत बड़ा ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस ही यही है कि हम मैनकाइंड को अपलिफ्ट करें, मतलब यस स्टूडेंट्स के सर। हुँ, रैंक्स अच्छे आएँ, अच्छे हाँ, डॉक्टर्स बने, अच्छा इलाज हो, पूरी इंडिया की इकोनॉमी बहुत हाई राइज़ हो। तो ये तभी हुँ। होगा जब हम एक डायरेक्शन जो है सही वो सही देंगे। मिलेगा। यस सर। सर आप यहाँ तक पहुँचे कि मतलब मेडिकल स्टूडेंट से लेके एक प्रॉपर कोचिंग के मतलब टीचर, अच्छे टीचर, पॉपुलर टीचर बन चुके हैं पीडियाट्रिक्स से। आपकी जर्नी कितने टाइम की रही? मतलब कितना स्पैम लग गया आपको, कितने इयर्स का यहाँ तक पहुँचने में? और फेमस होने में सर। मतलब एक एक इमेजिन करता है स्टूडेंट कि मैं हाँ, इस लेवल पे होऊँगा तो कितना टाइम मुझे लगेगा? मतलब ऐसे अब जो आप मतलब शुरुआत करें आपके स्टार्टअप से लाइक जैसे 12th पास हुआ। हम हाँ, में से कोई हाँ। पीडियाट्रिशियन बन सकता है, तो कैसे मतलब कितना टाइम एक लग जाएगा? और लीला अपार्टमेंट ले ले सर। लीला तो बहुत चीप है, 4.5 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, कोई कुत्ता भी ले सकता है, मैं हमेशा मैं क्लासेस में बोलता हूँ यस ये। सर। तो नहीं मतलब नज़रिया और सोच होनी चाहिए। देखो ब्रदर, अपना-अपना नज़रिया है, फेमस क्या होता है, रिच क्या होता है, पुअर क्या होता है। मैं तो ये बोलूँगा ये सब छोड़-छाड़ के ना एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। यस तो सर। हुँ, आपको वो मतलब हम ना ये बहुत ज़रूरी है, हम ना मतलब कहते हैं ना कि पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशनल पिलर बहुत अच्छा हो रहा है। पढ़ाई करके पैसा आएगा, फाइनेंशियल पिलर बहुत अच्छा होगा। लेकिन व्हाट अबाउट द इमोशनल पिलर? व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल हुँ, पिलर? व्हाट अबाउट द मेंटल पिलर? किसी ने एक ताना मारा, "साले तेरा तो कभी नहीं हो सकता, शक्ल देख अपनी" बस। उसने एक लाइन बोल दी, 20 दिन मैं सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। जब देखो हर कोई मेरे को बोलता है, मैंने क्या किसी भगवान ने देखो कैसे करा, समझ रहे हो? मतलब लोग आके हमको बोलते हैं, ये हाँ, स्टूडेंट्स हाँ, यस बोलते हैं सर। ये सब हुँ, चीज़ें। स्ट्रेस हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तभी मैं कहता हूँ कि ये मतलब ये हौवा के पैसा और फेम मतलब ये सब दिस इज़ नॉट लाइफ, इट्स अ फेज़ ऑफ लाइफ। तो पहली बात फेज़ ऑफ इतराने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब मैं अपने आप को बोलता हूँ कि इतराने की ज़रूरत नहीं है कि 2.5 लाख फॉलोवर मैंने कुछ उखाड़ नहीं लिया। हुँ, शुक्र है मुझे रात को नींद अच्छी आती है, शुक्र है मुझे अच्छा लगता है। कल को मैं अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी अगर भूल गया, 2.5 लाख गायब हो गए, तब भी शायद मैं यही ही रहूँगा, मैं कभी चेंज नहीं होऊँगा। तो अगर किसी को सीखना है भगवान के लिए तो ये सीखे कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं। और क्योंकि जब आपको ये हुँ, जीना आ जाएगा, तो आप भागना बंद कर देंगे। तो आप भागना बंद कर देंगे, आप एक फ़ोकस लेंगे और उस पे काम करेंगे। तो फिर अपने आप पैसा, नेम, फ़ेम, मनी सब आ जाता है। और अगर इसको हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो मुझे 5 टू 7 इयर्स हुए हैं ये सब 2.5 लाख फॉलोवर्स, ये मनी, टॉप पीडियाट्रिशियन ये सब करने में। लेकिन अगेन मैं इसमें कुछ अपने आप को कोई 30 मार खा नहीं समझता। ज़रूरी है कि यू शुड नेवर फॉरगेट वेयर यू हैव कम फ्रॉम। स्क्रैच से तुम चालू किए तो कभी वो चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मैं फेमस हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड, आप लोग काम मेहनत कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हम सब मेहनत कर रहे हैं बस। हुँ, जैसे कि सर साइकोलॉजी ये होती है हम लोग की, जैसे 10th में गए तो बायो ले लिया, 12th पास कर लिया हमने, और ये भी नहीं पता है, कई लोग मेडिकल इसलिए चूज कर लेते हैं कि मैथ टफ है तो हम बायो ले लेते हैं, फिर वो अब्रॉड आ जाते हैं एमबीबीएस करने, तो उनका डायरेक्शन ये नहीं क्लियर होता है, बस मेन एम होता है पैसा कमाना। तो सर ऐसे कैसे मतलब एक सही डायरेक्शन पे जाए ऐसे बच्चे? मतलब अपने नहीं को कैसे डायरेक्शन सेल्फ मोटिवेटेड कर ले हाँ, वो लोग कि अब मुझे करना तो यही है, हाँ, अब और कुछ भी पैसा नहीं तो है। हर फील्ड से आएगा, ये चीज तो है, लेकिन अब ये फील्ड ले लिया है तो अब इसी पे ही मतलब जाना है हमें। देखो लाइफ लाइफ तो एक गैम्बल है, ये हम सब जानते हैं। यस सर। हम अब क्या वो हम कहते हैं ना बच्चा माँ के पेट से सीख के नहीं आता सब कुछ तो प्लान्ड होता नहीं। हमने एमबीबीएस किया, मैंने एमडी किया, पीडियाट्रिक्स में किया, मुझे रियलाइज़ेशन हुआ, फिर मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि पीस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी है पैसों से। इट्स अ जर्नी ऑफ लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे रातों-रात किसी ने मेरे दिमाग में कुछ डाल दिया। मैं बस यही करूँगा कि जो अच्छा इंसान होगा वो ऐसे इंटरव्यूज़ देखेगा, जो अच्छा इंसान होगा अपने दोस्तों से, सीनियर से डिस्कस करेगा। तो अगर आपके ऐसे कोई श्रोतागण हैं, अगर आपको ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, तो अपने सीनियर से डिस्कस करें कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट ना करें, शायद वो पागल नहीं है, वो कुछ सोच के ही बोलेंगे कि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए एंड ऑल दैट। तो ये हुँ, बेसिक चीज़ें हैं, मतलब मैं किसी के दिमाग में घुसा नहीं सकता। जैसे हमने किया था, मैंने अपने सीनियर से बात किया था, अपने पेरेंट्स से बात किया था, मैंने पूरा दिमाग लगाया था कि मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स में मेरा मन नहीं लगता था, फिर मन लगना शुरू हुआ। मतलब ये सब ओवर मतलब कीप डिस्कवरिंग लाइफ, दैट्स ऑल आई कैन से। एकदम रटा-रटाया तो कुछ नहीं होता। सर एक चीज़ और माइंड में होता है कि एफएमजी और आईएमजी कंपैरिज़न लोगों के बीच में।
अभी जैसे रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ कॉलेज में, एक सेकंड ईयर के एफएम मतलब वहाँ के इंडियन स्टूडेंट ने अपने एफएमजी स्टूडेंट को थोड़ा-सा मतलब बोल दिया कि डिसरिस्पेक्ट कर तुम्हें दिया। नॉलेज नहीं होती है, तुम लोग बस एक एग्जाम पास तो ये करके सर आ गए हो, ये हम लोग कितना यहाँ कितना क्लिक। रियलिटी है इस चीज़ में कि हमारे को नहीं नॉलेज ऐसा नहीं है या फिर उनको नॉलेज नहीं इस चीज़ पे? जैसा कि पहले मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर तालाब की मतलब कोई एक अगर कमेंट कर रहा है तो ऐसा नहीं है मतलब हम सब एक ही हैं हम सबको ये जानना हुँ, बहुत ज़रूरी है वी ऑल आर डॉक्टर्स बाय द एंड ऑफ द डे राइट चाहे एमबीबीएस करा आगे एमडी करना है डीएम करना है मैं चाहे प्राइवेट से करूं सरकारी से करूं 1.5 करोड़ की सीट से करूं जैसे मर्जी करूं लेकिन मेरी अपनी जर्नी है आपकी अपनी जर्नी है उस किसी और की अपनी जर्नी है तो ये मैं बोलता हूँ कि एफएमजीज किसी से कम नहीं होते एक तो ये सोचना ये टॉपिक ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन हुँ, बना इसलिए मतलब कहीं न किसी ने कोई कीड़ा डाला होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। हुँ, वी ऑल आर सेम मैंने अपनी एमबीबीएस प्राइवेट से की है, मैंने अपनी एमडी प्राइवेट से की है, फिर मैंने बहुत मेहनत करी उसके बाद, मैं झूठ क्यों बोलूँ? हाँ, मुझे सब कुछ नहीं आता था। मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, हिंदू हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट सेटअप से मैंने बहुत दिल से सीखने की कोशिश करी है। कोविड में काम किया है मैंने और मैंने मेहनत करी है कहने की बात है। फिर मेहनत करके मैंने हुँ, नॉलेज गेन करी है, मैंने बहुत पढ़ाई करी है। तो मैंने एमबीबीएस, एमडी में प्राइवेट से करा लेकिन मैंने मेहनत करी है। तो अगर आप यस एफएमसी सर, स्टूडेंट हैं, तो जो भी स्टोरी आपकी है लेकिन आप पढ़ाई करें। मेहनत मेरे करते हुए। सीनियर्स हाँ, मेरे एचओडी हमेशा कहते थे अगर देखो अगर ये बात सच है मतलब तुम में अगर नॉलेज नहीं है ना तो कोई कुत्ता नहीं पूछने वाला बाहर, ठीक है? मतलब नॉलेज इज़ पावर न जो हम पावर। स्पाइडरमैन और बैटमैन की मूवीज़ में देखते हैं नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज इज़ पावर। तो आज नॉलेज है तो मैं आँखों में आँखें डाल के इंटरव्यू कर सकता हूँ। मुझे हुँ, मोती की तरह किताब का पेज नंबर पता है कि वो पीडियाट्रिक्स का वो चैप्टर, वो लाइन वहाँ लिखी हुई है। एंड आई एम नोन फॉर दिस मैं आई एम नॉट नोन फॉर कि आई एम रिच, आई एम नॉट नोन फॉर आई एम अ प्राइवेट स्टूडेंट ये सब हट जाता है। तो इसलिए एफएमजी, आईएमजी सब कुछ एक है क्योंकि हम सब डॉक्टर्स हैं बाय द एंड ऑफ द डे। हुँ, और सर ये जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे हम मैंने खुद देखा है पर्सनली, आप जब एक वीडियो पढ़ाते हो उसके बाद मोटिवेशन का एक कोट डालते हो। जैसे कि एक कोई कोट रहता है, फिर और मोटिवेशन आता है कि नेक्स्ट वीडियो प्ले करते हैं, कि अभी तो और टाइम देखना है इसको। तो कैसे सर ये आइडिया आया आपके दिमाग में कि मोटिवेट करते हुए पढ़ाना है बच्चों को? क्योंकि ऐसा हाँ, किसी और ये प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं होता सर, वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं फिर हम सो जाते हैं। हाँ, 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 ऐसे ही होता है। मैंने बहुत लोगों के वो देखे हैं मैंने लेक्चर्स 5 मिनट में मेरे को भी नींद आ जाती है। मैंने कहा हे हाँ, भगवान! मैंने कहा कितना बोर पढ़ा रहा है, कैसे होगा? हज़ारों-हज़ारों रुपए के पैकेजेज़ होते हैं। मैंने भी लिए हुए हैं, मैंने कहा मैं भी पढ़ूँगा और मुझे नींद आ जाती है। लेकिन बस वही है मतलब ये मेरे अंदर से ही था। मैंने सारे के सारे मेरा मन था कि पीडिया तो मैं पढ़ाऊँगा ही, लेकिन मुझे ना मैं चाहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड को सारी गीता, सारी रामायण, अब्दुल कलाम कोट्स, मदर टेरेसा कोट्स, स्वामी विवेकानंद कोट्स मतलब मेरी पूरी किताबों में, वीडियोज़ में रामायण, महाभारत, गीता मतलब पूरी श्लोक्स और कोट्स हैं। तो मेरा ये इनडायरेक्ट नज़रिया है कि ये सारे जो हमारे स्पिरिचुअल बुक्स हैं, ये भी फिनिश हो जाएँ। मतलब श्री गुरु हुँ, द्रोणाचार्य जब तीर कमान चलाना सिखा रहे होते हैं पांडवों को, अर्जुन क्या बोलता है, युधिष्ठिर क्या बोलता है, लक्कड़ की चिड़िया क्या होती है। हमारी यंग जनरेशन को बिल्कुल नहीं पता है इस बारे में। मेरी नीज़ को नहीं पता, मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता, मैं किसी और को तो क्या ही बोलूँगा करके। तो एंड दे हैव अ मतलब दे हैव एन इंटरप्रिटेशन व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हाउ टू लिव लाइफ। तो ये सारा मतलब पूरा एक झोल है, एक सर्कल है, ये लूप है जो शुरू हुआ और एंड में खत्म होगा। तो बस मुझे खुद से ही ख्याल आया, मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है और इसको मिस आउट नहीं करना चाहिए और अगर आपने लेटेस्ट डाटा देखा हो कि आउट ऑफ 4 1 इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन 4 लोगों में यस से सर। 1 बंदा डिप्रेशन में है। अगर हर आउट ऑफ 4 इफ 1 इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन दैट मीन्स कि हमारे हर परिवार में कोई एक है जो स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन, अकेलापन, मेरा फ्रेंड नहीं है, लोग क्या कहेंगे एंड ऑल दैट उससे जूझ रहा है। तो अगेन इट्स आवर ड्यूटी क्योंकि एक टाइम मैं भी था जब मैं भी डिप्रेशन में था, मैं भी एंग्जायटी में था, मुझे भी लगता था कि दोस्त चाहिए, दोस्त चाहिए। देन जब मैं आउट हुआ इससे तब मुझे लगा कि जो चीज़ मैंने फेस की है, किसी और को फेस नहीं करनी चाहिए। तो दैट्स हाउ इट हुँ। स्टार्टेड। सर कोई आप अपनी कॉलेज की स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जब आप पीडिया कर रहे हैं, या कोई बच्चा आया इंटर्नशिप में बहुत फनी था, या ऐसा कोई इंसिडेंट? फ़नी हाँ, फ़नी तो बहुत सारे हैं। एमबीबीएस में नहीं एमडी जब मैंने पीडियाट्रिक्स किया था ना तो यस। मेरे एचओडी कहा करते थे कि भई यू आर अ रेज़िडेंट। सी रेज़िडेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम 9 टू 4 हॉस्पिटल में हो, 4 बजे के बाद मैं दारू पीऊँगा और आराम से मेरी ज़िंदगी होगी, यस ऐसा सर। नहीं है। क्योंकि वो 3 साल 1.5 करोड़ रुपए भर के मतलब रेज़िडेंसी पीडियाट्रिक्स में इट्स इट वाज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो तब जो है मैंने एक तो सोचा कि यार मैं हॉस्पिटल में मैक्सिमम टाइम रहूँगा, खाली रूम पे जाऊँगा कपड़े चेंज करने के लिए, मैं वहीं बैठ के पढ़ाई करूँगा।
तो सिस्टर से फ्रेंडशिप हुई, सबसे फ्रेंडशिप हुई, सारे लंबर पंचर मैं करता था, सारे सीएसएफ मैं, सारी इंट्यूबेशन मैं, क्योंकि मैं ही बैठा था पागल, मैं ही पागल था जो बस ऐसे ऐसे भूत की तरह घूमता रहता था, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मुझे काम दो। तो ऐसे बच्चे ना, बच्चों को भी मैं ही खिलाता था, मतलब वो न्यूबॉर्न्स होते हैं, बेबीज़ वगैरह, तो फिर कई बच्चे ना मेरे हाथ पे पॉटी कर देते थे, तो यस इसलिए सर। सिस्टर बड़ा मज़ाक उड़ाती थी मेरे पे और सब तो छी, 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 रुको, रुको आपका फ़ोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, ऐसे सिस्टर्स करती थी। तो मैंने कहा यार क्या ही हो गया, बच्चा ही तो है, क्या हो गया? तो बट द थिंग इज़ इट वाज़ वेरी फनी, हम सब बहुत एन्जॉय करते थे और अगेन द होल स्टोरी के आई एक्सेप्टेड द ब्रांच। तो इसलिए मैं बोलूँगा आपको डर्मा मिले, पैथो मिले, माइक्रो मिले, जो मर्ज़ी मिले, आप कोशिश करें आपको अच्छी ब्रांच मिले, आप कोशिश करें आपको पसंदीदा ब्रांच मिले, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि एकदम कट टू कट तो नहीं मिलता। लेकिन नहीं। लेकिन उसके कंपटीशन। बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक, देयर इज़ नो काश मैं हो पाता, मैं ये फिर वो ड्रामे नहीं। तो ये यही समझदारी है और ये मैंने किया, इसलिए ही मैं खुश हूँ। तो दैट्स व्हाट। मतलब जो मिल रहा है अपना लेना है उसे बस, हाँ, कि अब बहुत कुछ नहीं। ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल, तो क्योंकि सर मैंने मेरे जैसे अब बहुत देखे मैंने। हुँ, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जैसे सर अब हमारे जो सीनियर्स हैं, जो एफएमजी वगैरह देने जा रहे हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कैसे प्रिपरेशन करें? और कैसे पीडिया कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा हाँ, अगर आपसे शुरू करते हैं या कोई भी फैकल्टी से शुरू करते हैं? और तो एक ऐसा मतलब ओवरऑल एफएमजी के बारे में? जी, जी। मतलब अगेन अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एफएमजी हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई प्लीज़ किताब उठा लो, प्लीज़ किताब उठा हुँ, लो, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, ग्रेस गाइटन मगेनोंग मत उठाओ, ओपीके हुँ, उठा लो, बेसिक उठा लो। ये तो हम सब जानते हैं, पढ़ेंगे तो पास होंगे, दारू पी के पास नहीं होंगे, ये हुँ, हम सब जानते हैं। तो अगर आप ये फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वालों के लिए है, अगर मेरा एफएमजी खत्म हो गया, मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया या इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर जो भी था, कुछ हुआ और तो अगर आपके पास 6 मंथ्स ही रह गए हैं, तो आई वुड रादर से कोई ना कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन अकेडमी जॉइन कर लो। ऑनलाइन या ऑफलाइन हुँ, अकेडमी से मैं यहाँ किसी को प्रमोशन नहीं करूँगा, पर मैं इन जनरल बोलूँगा कि आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अकेडमी स्टार्ट कर लो क्योंकि वो आपको एक गाइडेंस चाहिए, आपको हुँ, चाहिए। 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे जैसे सेरिबैलम में कहीं भी मतलब पूरा एक डिवाइडेड होता है, लैब 1, लैब 2, लैब 3 मतलब पहले प्रॉपर क्लासेस, फिर टेस्ट एंड डिस्कशन, फिर एमसीक्यूज़। तो बस एक राह मिल जाती है और कुछ नहीं है। तो आपको एक राह मिल जाएगी। अगर आपका 6 महीने भी नहीं है, मान लो ढाई हुँ, महीने हैं, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मैंने सब जगह सारी ऐप उठा ली और एंड में मैं कहीं नहीं हो पाया, मेरे 2 ढाई महीने, अब मैं क्या करूँ? तो अगेन कोई ना कोई एक ऐप का आप टेस्ट एंड डिस्कशन और एमसीक्यू जो एंड वाला ढाई महीने होता है, तो 6 महीने है तो मेन वीडियोज़ भी करना है, अगर ढाई 3 महीने हैं तो खाली टेस्ट एंड डिस्कशंस और एमसीक्यूज़ करने हैं। तो कहीं का भी आप उठाओ और उसको एक एजुकेटर को रिलीजियसली फॉलो करो, सारे अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस कन्फ्यूज़ नहीं होना, बस वही बात। तो सर थैंक थैंक यू। यू फॉर अ, कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। बहुत लंबा बन गया सर, लेकिन मजा आया सर आपके साथ बिल्कुल। एकदम नहीं, नहीं मतलब बहुत पहली बार इंटरेक्शन हुआ सर, लेकिन लगा नहीं थोड़ा भी कि पहली बार हो रहा है। और सर आपको पता है, आप सर पहले गेस्ट हैं हमारे, जो पहला टीचर जो सर हमने पहले बुलाया अपने ये शो पहला में। एपिसोड है हमारा हाँ, एफएमजी हाँ, फॉर्मूला हाँ। का।